इंसान कहता है अब पछताए का होए जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ो। फिर थोड़ी देर बाद वही इंसान कहता है अपनी पुरानी गलती से सीखो। मतलब एक तरफ पुरानी बातों को भूल जाओ, वहीं दूसरी तरफ पुरानी बातों से सीखो। वाह, इंसान को जानवर कहो तो वो बुरा मान जाता है, शेर कहो तो खुश हो जाता है, जबकि शेर भी तो जानवर ही है। इंसान कहता है नेता देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश में करप्शन फैलाते हैं। फिर वही इंसान जब किसी लंबी लाइन में लगना होता है तो 500 की घूस देकर सबसे पहले नंबर पर लग जाता है। अब अगर मैं ये कहूँ कि तुम वो देख रहे हो, वही बोल रहे हो जो तुम्हें दिखाया और बताया जा रहा है, क्योंकि तुम सिर्फ उसी इंसानी प्रजाति को देखते सुनते आ रहे हो जिनकी सिचुएशन बदलते ही शब्द बदल जाते हैं। जैसे किसी इंसान के गरीब से अमीर बनते ही वहाँ तू से आप शब्द बन जाता है, जबकि वही प्रकृति के कुछ ऐसे नियम हैं जो सिचुएशन कभी भी कैसी भी हो, प्रकृति के नियम कभी नहीं बदलते और वो नियम सबके लिए एक समान होते हैं। जैसे परिवर्तन कभी किसी के लिए नहीं रुक सकता। इस वीडियो में मैं तुम्हें इंसानों की वो दोगली बातें बताऊंगा जो तुम्हें रटवा दी गई है, साथ साथ नेचर के कुछ ऐसे नियम जिसको सुनकर तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। वीडियो आंखें खोलने वाली है, इसलिए इसे लास्ट तक सुनना। इंसान के उसूल कहते हैं प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर की चिंता मत करो, जबकि नियति कहती है प्रेजेंट में जियो, क्योंकि फ्यूचर एग्जिस्ट ही नहीं करता। पता है यहाँ इंसान के उसूल कहाँ गलत हो जाते हैं? जब वो ये कहता है प्रेजेंट में तो जियो लेकिन फ्यूचर की चिंता मत करो, और जब वो ये कहता है कि फ्यूचर की चिंता मत करो, तब वो साथ साथ ये भी कह रहा होता है कि फ्यूचर तो है पर तुम उसकी चिंता मत करो, और जब फ्यूचर है तो उसकी चिंता क्यों ना करें। जबकि नियति कहती है फ्यूचर एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए प्रेजेंट में जियो। इंसान के उसूल कहते हैं हमेशा खुश रहना सीखो, नियति कहती है तुम हमेशा खुश रह ही नहीं सकते, क्योंकि एक इंसान की खुशी किसी जीव जंतु का मांस खाकर पेट भरने में है, तो वहीं दूसरे इंसान की खुशी उसी जीव जंतु को मरने से बचाने में है। और नियति दोनों इंसान को एक समय में खुश नहीं रख सकती, यानी कड़वा सच ये है कि एक की खुशी दूसरे के दुख का कारण बनती है। इसलिए जब तुम किसी दुख का सामना कर रहे हो तो उस मुसीबत से लड़ो, क्योंकि इसी दुख से कल एक नया सुख मिलेगा। इंसान कहता है सोच समझकर फैसला लो, लेकिन असल में हर इंसान इमोशन में फैसले लेता है, और जबकि नियति कहती है फैसला लेते समय लॉजिक का यूज करो, इमोशन का नहीं। इमोशन तब दिखाना जब उस फैसले का रिजल्ट मिलेगा। अच्छा रिजल्ट हुआ तो खुशी वाला इमोशन, बुरा रिजल्ट हुआ तो दुख वाला इमोशन। तुम खुद भी ये बात जानते हो कि प्यार में अक्सर लोग कितनी ही बड़ी बड़ी बातें कर बैठते हैं, और गुस्से में आकर लोग कितनी कड़वी कड़वी बातें बोल जाते हैं। यानी इमोशन तुमसे वो बातें बुलवाता है जो सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन उसका पूरा या सच होना वो इंसान खुद नहीं करना चाहेगा जिसने इमोशन में आकर वो बातें कही थी। जानते हो क्यों? क्योंकि इंसान इमोशन के समय अपनी बुद्धि खो देता है, फिर चाहे वो इमोशन प्यार वाला हो या गुस्से वाला। इसलिए फैसलों के समय इमोशन में बह जाना बुद्धि को दूर रखने के बराबर है। और फैसले वो होते हैं दोस्त जो तुम्हारी आने वाली जिंदगी की दिशा को बदलते हैं। तो अच्छा ये होगा फैसले लेते समय इमोशन में मत आओ, इमोशन का यूज तब करो जब फैसलों का रिजल्ट आए। इंसान कहता है मुसीबतें तुम्हें रुलाए, ऐसी सिचुएशन ही मत आने दो। नियति कहती है तुम्हें मजबूत होना सीखना होगा, वरना जिंदगी तो लेती ही रहेगी। याद रखना दोस्त, किसी भी काम में कितना ही बेस्ट दे दो, परफेक्शन कभी नहीं मिलता, क्योंकि किसी भी काम का अंत होता ही नहीं, और क्योंकि अंत नहीं है तो परफेक्शन भी नहीं है। कोई भी काम एक सर्कल की तरह होता है, ना तो उसका आरंभ होता है और ना ही उसका अंत होता है। तो अगर तुम ऐसा सोचते हो कि किसी भी काम में परफेक्शन मिलने के बाद ही तुम उस काम को शुरू करोगे, तो इसका मतलब यही है कि तुम एक सर्कल का स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढ रहे हो जो होता ही नहीं। इसलिए काम करो, पूरी शिद्दत से करो, लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि आने वाले समय में सब सही हो जाएगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम एक साथ दो गलती कर रहे हो दोस्त। पहला, उस फ्यूचर की उम्मीद कर रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। दूसरा, सर्कल का वो स्टार्ट पॉइंट ढूंढ रहे हो जो होता ही नहीं। तो सोच ये रखो कि जो भी होगा मैं उससे लड़ ही लूंगा। वीडियो के एंड में बस इतना ही कहूंगा, हर चीज की अति दुर्गति करती है और हर चीज में कम गम देता है। इस दुनिया की, इस यूनिवर्स की चाबी बैलेंस होने में है, ना कि किसी चीज की अति या कम होने में, क्योंकि यहीं से हमारे पर्पस और सैक्रिफाइस बनते हैं। और बैलेंस रहना ये इस दुनिया का सबसे कठिन काम है जो कम लोगों से ही हो पाता है। अब अगर इसी वीडियो का फर्स्ट पार्ट तुम्हें देखना है तो वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाना, ताकि आने वाली सारी वीडियोस तुम तक पहुंच सके। मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में।